सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत ही कम मौका ऐसा आया है जब शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला के मन पसंदीदा कामों को करती नजर आई हैं। बहुत ही कम देखा ऐसा गया है जब शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ शुक्ला की किसी चीज़ को, किसी पसंदीदा चीज़ को पूरा किया है या फिर उसे करने की कोशिश भी की है। और अब एक बार फिर से शहनाज कौरगिल ने न सिर्फ फैंस का दिल तोड़ा है बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के दिल को भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। और इसी बीच जो है शहनाज कौरगिल इन सभी कारनामों को करने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा की शांति की दुआ करने के लिए शहनाज कौरगिल आश्रम पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रेजेंट टाइम में जहां तक सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस थे जो शहनाज कौरगिल पर जान निछावर करते थे, वो आखिर शहनाज कौरगिल को इतनी बुरी तरीके से ट्रोल क्यों कर रहे हैं और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्या शहनाज कौरगिल सचमुच ट्रोलिंग डिजर्व करती हैं? क्या सचमुच शहनाज ने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल करना पड़े, या फिर सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस की ये सारी चीज़ें जो है वो गलतफहमी है? चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सिडनाज से जुड़ी कुछ ऐसी अपडेट देते हैं जिसने अब सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिडनाज के रिलेशनशिप को तोड़ने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अपडेट भी देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और हम लगातार सिडनाज से जुड़ी और बॉलीवुड अपडेट से जुड़ी हर एक जानकारी आपके साथ न सिर्फ शेयर करते हैं बल्कि उसकी पुष्टि हो जाने तक आपके साथ खड़े रहते हैं। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, पर हम हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट में आइए और सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ओम शांति लिखिए। सिद्धार्थ चाहे जहां भी हो उन तक हम सभी की दुआएं जो है हमेशा पहुंचती रहनी चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला को हम सभी की ब्लेसिंग्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के अब लगभग 4 साल का वक्त गुजरने वाला है। इस बीच में शहनाज कौरगिल कभी भी आश्रम नहीं गई। उन्होंने कभी भी सिद्धार्थ शुक्ला की किसी भी मन पसंदीदा चीज़ को नहीं किया। कभी भी उन्होंने अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को फ्री में कोई चीज़ नहीं दी। हमेशा ही शहनाज कौरगिल एक आध बार आश्रम गई तो वो अपने काम के लिए गई क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक प्रोजेक्ट करना था। पर शहनाज कौरगिल अब 4 सालों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के माँ के आश्रम जाकर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है जो कि देखने के बाद फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमेशा से ही शहनाज कौरगिल अपने कामों में काफ़ी व्यस्त रहती थी और आज भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। एक के बाद एक बड़े उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और शहनाज कौरगिल जो है अब यमी गौतम को रिप्लेस कर फेयर एंड लवली की ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी बीच जो है एक मीडिया रिपोर्टर्स के साथ में जब एक फ़ैन ने पूछा कि शहनाज, क्या आप मेरे एक छोटी सी कंपनी में मेरे कंपनी का चेहरा बनेंगे, जिस पर शहनाज कौरगिल ने कहा कि क्या तुम मुझे अफोर्ड कर सकते हो। हालांकि शहनाज कौरगिल ने ये बहुत ही एटीट्यूड से कहा और इन चीज़ों को देखकर फैंस को उनका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर उस फैन ने अपनी गरीबी और लाचारी की थोड़ी सी मदद मांगी तो शहनाज कौरगिल को चाहिए था कि उन्हें प्यार से मना करे, पर शहनाज ने ऐसा किया नहीं। हालांकि ये जो जानकारी है ये काफ़ी पुरानी है। जब शहनाज कौरगिल बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद जब उन्हें मेवा अर्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, उस दौरान का है। हालांकि आज तो शहनाज कौरगिल के अंदर उससे ज़्यादा एटीट्यूड आ चुका है क्योंकि शहनाज कौरगिल अब जहां पहले फैंस के साथ फ़ोटो खिंचवाने में भी एक बार नहीं सोचती थी, अब शहनाज कौरगिल फैंस के साथ फ़ोटो खिंचवाने में भी काफ़ी हिचकिचा जाती हैं। लगातार उन्हें एयरपोर्ट के बाहर जो है देखा जा रहा है और उनके फैंस जो है लगातार चेहरा छुपाकर भागने की कोशिश करती हैं। अगर वो एयरपोर्ट के अंदर जा रही हैं तो हो सकता है कि उनकी फ़्लाइट की टाइमिंग जो है वो बहुत नज़दीक हो, जिसकी वजह से वो फैंस को इग्नोर मारती हों। पर जब शहनाज कौरगिल एयरपोर्ट से बाहर आती हैं उस दौरान भी अगर कोई भी फ़ैन उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की मांग करता है तो शहनाज कौरगिल जो है कोई भी रिएक्शन नहीं देती हैं, जिसको देखकर फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके हैं। साफ तौर पर सिद्धार्थ फैंस, जिन्होंने हमेशा ही सिद्धार्थ शुक्ला को फैंस के साथ काफ़ी हम्बल और
काफ़ी नरमी से देखा था और आज शहनाज कौरगिल का एटीट्यूड जो है वो 7वें आसमान पर है और होना भी चाहिए। आजकल शहनाज कौरगिल, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ उठना बैठना जो कर रही हैं, पर शहनाज कौरगिल को ये याद रखना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं सिड हार्ट्स और बाकी सभी फैंस का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में शहनाज को चाहिए कि वो अपने फैंस के साथ थोड़ा सा लॉयल रहें, थोड़ी सी हम्बल रहें। हमने अब तक काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा है कि जितने समय उन्हें से अर्श तक का पहुंचने का समय लगता है, उससे कहीं कम समय लगता है अर्श से फर्श तक पहुंचने में। ऐसे में शहनाज कौरगिल को अपने फैंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि शहनाज कौरगिल के अंदर एटीट्यूड आ गया, बल्कि काफ़ी सारे फैंस को देखकर, उनके चेहरे की निराशा को देखकर ये काफ़ी बुरा लगता है। और अब आके बताते हैं कि शहनाज कौरगिल आखिर और अब आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के इतने दिनों के बाद जब सिद्धार्थ जा चुके हैं और अब 4 सालों के बाद शहनाज कौरगिल जो है आश्रम पहुंची हैं, क्योंकि शहनाज कौरगिल का अपकमिंग एक एल्बम सॉन्ग आ रहा है जिसको प्रमोट करने के लिए जो है शहनाज कौरगिल ने ये पैंतरा आजमाया है। इससे पहले भी जब शहनाज कौरगिल और हनी सिंह का गाना शीशे वाली चुन्नी आ रहा था, उस दौरान भी शहनाज कौरगिल ने बहुत ही आसानी से सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल कर लिया था। और जब भी शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल करती हैं तब उनकी फ़ैन फॉलोइंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है और फैंस उन्हें पसंद करने लगते हैं। फैंस को ये लगता है कि शहनाज आज भी सिद्धार्थ को लेकर लॉयल है, पर कहीं ना कहीं कुछ हम्बल जो फैंस हैं, जो सचमुच सिद्धार्थ और शहनाज को पसंद करते थे, उन्हें अब लगता है कि शहनाज कौरगिल सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के नाम और फेम का फ़ायदा उठा रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल तो मैं काफ़ी समय से शहनाज कौरगिल के बारे में रिसर्च कर रही हूँ और मैं हमेशा से ही शहनाज की हर एक फ़ैन पेज को मैंने फॉलो कर रखा है, शहनाज कौरगिल को फॉलो कर रखा है, उनके स्नैपचैट हर जगह से मैंने शहनाज को फॉलो कर रखा है। और आपको बता दूं कि शहनाज कौरगिल के बिहेवियर में सचमुच काफ़ी चेंज आया है। हो सकता है कि शहनाज कौरगिल का पैसा और फेम मिलने के बाद एटीट्यूड चेंज हो गया हो और ये नेचुरल भी है, पर कहीं ना कहीं शहनाज को ये समझना चाहिए कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद अगर वो फैंस के साथ लॉयल नहीं है तो कोई बात नहीं, पर उन्हें सिद्धार्थ की फैमिली के साथ ज़रूर लॉयल रहना चाहिए। आज शहनाज कौरगिल से ज़्यादा कहीं ना कहीं फेमिनिज्म जो है मायरा शर्मा बटोर रही हैं। लगातार वो सिद्धार्थ की फैमिली के साथ रहकर काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हैं। वो हर हफ्ते सिद्धार्थ की फैमिली से मिलने जाती हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है। माहिरा शर्मा भी इस टाइम पे पंजाब में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, पर इसके बावजूद वो सिद्धार्थ की फैमिली से मिलने जाती हैं। हो सकता है कि वो अपने नाम और फेम के लिए जाती हों, पर कहीं ना कहीं उनके जाने से सिद्धार्थ की फैमिली को काफ़ी अच्छा लगता होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और शहनाज को भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। मैं लगातार कोशिश करती हूँ कि आप सभी तक शहनाज और सिद्धार्थ की और सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की हर अपडेट आपके साथ शेयर करूं और मैं लगातार इसकी कोशिश भी करती हूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।